आज मैं दलित भाइयों के लिए एक चीज़ समझाने आया हूँ यहाँ पर। उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए और उस पर थोड़ा गौर भी करिए कि ये चीज़ मैं किसके लिए कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा हूँ, बहुजन चैनल तथा ऐसे तमाम चैनल हैं, उन पे वीडियो देख रहा हूँ कि एक गुट मायावती जी का है, एक गुट चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, एक गुट तथा ऐसे तमाम लोगों राजनीतिकों के गुट बने हुए हैं जो कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो लोग जो जनता दलित लोग हैं, वो ना तो भाई, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, ना तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ कोई बयानबाजी करो और ना ही बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ कोई बयानबाजी करो। उनसे जो विकास हो सकता है वो करेंगे। दोनों ही हमारी समाज के लिए सोचेंगे, दोनों ही नेता हैं जो हमारे समाज के लिए सोचने के लिए काम करेंगे और कर भी रहे हैं। तो दोनों नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी मत करिए और दलितों के बीच में इस तरीके की फूट मत डालिए कि आने वाले भविष्य में दलित समाज ही दलित समाज से अलग हो जाए। जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद बिकने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी वो मतलब बीजेपी पार्टी के हैं, उनको भी देख रहा हूँ मैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी बिकने वाली हैं, मायावती जी बीजेपी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में जा सकती हैं, गठबंधन में मिल सकती हैं। इस तमाम तमाम बयानबाजी मैं सुन रहा हूँ। तो भाइयों, कौन कहाँ जाएगा ये तो वो खुद निर्धारित करेंगे। आप अपने इन शब्दों से क्यों अपनी जनता को, देश को, कि जनता में जो दलित भाई है उनको बिखारने में लगे हुए हो। इनको बिखराइए मत, सबको एक साथ रहने दीजिए। वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। किसी टाइम पे उनको समझ में आएगा कि हाँ, हम अब हमें एक होना चाहिए, तो सभी एक हो जाएंगे। जब तक उनके मन में नहीं बैठेगा कि हाँ अभी हमें एक नहीं होना है, तब तक तो चाहे कोई भी कुछ भी करते रहिए, वो एक नहीं हो सकते हैं। उनको एक होने के लिए कुछ नेता भी लगे हुए हैं, कुछ मेरे भाई भी हैं जो भी उनको एक एक करने के लिए लगे हुए हैं। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। एक अभिषेक भाई हैं हमारे, वो भी प्रयास कर रहे हैं अपने, उनकी भी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। लेकिन निराशा जब होती है जब दोनों ही पार्टियों के लोग वहाँ पर उनसे मिलने नहीं जाते हैं। तो इस तरीके की निराशा हमको देखने को मिलेगी जब तक इन नेताओं को ठोकर नहीं लगेगी। तो मैं तो इस वीडियो में केवल इतना बताने आया हूँ यहाँ पर कि भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ना तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कोई गलत चीज़ मत फैलाइए जिससे कि जनता में और जनता के लोगों में, जो दलित भाई हैं, तमाम जनता है, उनके अंदर उस चीज़ का एक वायरस पैदा हो जाए जिससे कि उससे घृणा करने लग जाएं। उनके बारे में जो हकीकत है वही चीज़ बताइए और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जो हकीकत है वही चीज़ बताइए। और जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। और आप सोशल मीडिया पर इस तरीके की गलत चीज़ें मत फैलाइए। सोशल मीडिया आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, तो इसका सही से उपयोग कीजिए। आप सही से उपयोग करोगे तभी आगे भविष्य में आपकी बातों को लोग सुनेंगे। तो मेरा तमाम दलित भाइयों तथा अन्य लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई ऐसा मतभेद मत पैदा कीजिए जिससे कि आने वाले भविष्य में दोनों पार्टियां एक साथ आने पर मजबूरी ना हो पाए। दोनों पार्टी एक साथ ना मिलें, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। दोनों पार्टी किसी न किसी दिन भविष्य में उनको लगेगा कि हाँ अब हमें ठोकर लग चुकी है, तो वो एक साथ मिल जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी। आप उस काम को मत कीजिए कि जिससे कि दोनों पार्टियां दूर होती ही चली जाएं, बाद में उनमें दरार पड़ जाए। तो ऐसा काम मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन कुमारी मायावती से मिलने नहीं जाते हैं, ट्वीट करते रहते हैं और पत्र भेजते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन जी से मिलना चाहते हैं लेकिन वो खुद ही नहीं मिल रही हैं, उनको सत्ता का वो है। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप लोग उन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए, आप एक सच्चे नागरिक होने के कारण मैं आपको दलित भाइयों, जिस तरीके से आपने पहले किस तरीके के सहन अत्याचार सहन किए हैं, वही अत्याचार और तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो उनसे बचने के लिए आप अपने नेता पर किसी भी प्रकार का ऐसा बयानबाजी मत कीजिए कि जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको, आपकी दलित समाज को तथा उस नेता को तथा देश के लिए नुकसानदायक साबित हो। हाँ, मैं कहता हूँ उन नेताओं के पर्दा दिखाने का काम कीजिए अगर वो गलत कर रहे हैं तो। वास्तव में कोई चीज़ गलत लगती है तो उनकी बातों को गलत ठहराइए आप, लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी मत कीजिए कि जिससे कि उन दोनों में मतभेद पैदा हो जाएं और वो बाद में एक साथ ना आ पाए। तो मेरा सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने जो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इन दोनों पार्टियों में लड़ाई करवाने का सोच रही हैं कि दलित इधर उधर भटकता रहे और हम अपनी सरकार चलाते रहें, तो प्लीज़ दलित भाई इस चीज़ को समझें और इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना फैलाएं जिससे कि आने वाले भविष्य में हमारी बहन कुमारी मायावती जी को तथा हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को तथा तमाम बहुजन नेताओं को कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, तथा उन जनता को बाद में जनता को भी प्रॉब्लम खड़ी हो। ऐसी कोई चीज़ ना फैलाएं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित रहिए। देश का माहौल बहुत ही
गरमाया हुआ है, देश में किस प्रकार के काम हो रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, देश किस स्थिति में जा रहा है आप ये भी देख पा रहे होंगे। तो आप इस चीज़ में ना पड़िए, आप अपने घर पर रह कर के अपनी सुरक्षा करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तथा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी बचिए, जो उस पर प्रोपोगेंडा, जो नकली चीज़ें फैलाई जाती हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, उनसे बचिए आप। जहाँ तक सही खबरें देखिए। और आपको पता है कुछ मीडिया है जो गोदी मीडिया बन चुका है, वो आपका समर्थन नहीं कर रहा है। तो आप अपनी कुछ मीडिया आपके इसलिए आपका इंटरव्यू लेने आते हैं कि आप कुछ गलत बोलो बहन जी के बारे में, वो दूसरे लोग बोले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो इस तरीके की बातें मत कीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बचिए और घर पर ही सुरक्षित रहिए। मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे फिक्र है अपने दलित भाइयों की कि ना जाने ये भविष्य में क्या होने वाला है। मैं शायद जो चीज़ देख रहा हूँ शायद वो ऐसा ना हो भविष्य में, जैसा भविष्य में देख पा रहा हूँ इस टाइम पे किस तरीके का देश का भविष्य बना हुआ है। अगर इसी तरीके से देश का भविष्य बनता रहा तो मैं देख पा रहा हूँ कि भविष्य में वो भी दिन दूर नहीं, जिन दिनों को मैंने सोच रखा है वो भी दिन दूर नहीं जो पहले गुजर चुके हैं। तथा अब प्लीज़ ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। नमस्ते, जय भीम, जय भारत।